17 अक्टूबर ये वो तारीख है जब इजरायली हवाई हमले में हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत हो गई। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को करीब 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई थी। तब से आईडीएफ लगातार अपनी ताकत साबित कर रहा है। एक बड़ी सफलता में आईडीएफ ने 17 अक्टूबर को 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हमास प्रमुख याहिया सिनवार को खत्म करने की घोषणा की। हमास चीफ की मौत इजराइल की हालिया स्ट्राइक गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसमें याहिया सिनवार समेत 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। अपने चीफ की मौत पर हमास खून के आंसू जरूर रोया होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अब हमास का नया बॉस कौन होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमास का ये इतिहास रहा है कि जब जब उसने अपने किसी नेता को खोया है, जल्द ही उसका विकल्प भी ढूंढ निकाला है। इसके बड़े फैसले लेने वाली संस्था शूरा काउंसिल को अब नए हमास चीफ का नाम तय करने का काम भी सौंप दिया गया है। इस रेस में जो सबसे आगे है वो है खलील अल हैया। अब ये जान लीजिए कि आखिर हमास चीफ के बाद जो ये सबसे ऊपर नाम है वो कौन है, जिसको हमास के बॉस बनाने का दावेदार बताया जा रहा है। खलील अल हैया दशकों से हमास के अधिकारी रहे हैं, मतलब हमास के डिप्टी लीडर रहे हैं। फिलहाल कतर में रह रहे हैं। 2007 में इजराइल ने उनकी हत्या का प्रयास भी किया था, लेकिन वो बच गए। गाजा में उनके घर पर हवाई हमले किए गए थे। इस हमले में उनके परिवार के सदस्य भी मारे गए थे, लेकिन खलील बच निकला क्योंकि हमले के वक्त खलील अपने घर पर मौजूद ही नहीं था। याहिया सिनवार की मौत के बाद शुक्रवार को हमास की ओर से बयान जारी करते हुए सिनवार की मौत की पुष्टि भी की गई और ये कहा जा रहा है कि अपने नए नेता के तौर पर खलील के नाम का ऐलान भी हो गया है। हमास चीफ की मौत की पुष्टि करने के बाद खलील ने अपने भाषण में लड़ाई जारी करने की बात कही है और इजरायली बंधकों को भी अपनी शर्तों पर ही छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। खलील अल हैया ने हमास की कमान संभालने के बाद अपने पहले टेलीविजन संबोधन में ये कहा कि शहीद याहिया निडरता से फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए लड़े और अपने जीवन को बलिदान किया। खलील ने कहा कि याहिया का अंत बहादुरी से लड़ते हुए हुआ। आखिरी वक्त की तस्वीरें दिखाती हैं कि उनका सिर ऊंचा था और उन्होंने अपनी बंदूक संभाल रखी थी। वो आखिरी सांस तक गोलीबारी करते रहे। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खलील अल हैया के अलावा और कौन कौन दावेदार हैं जो हमास चीफ की जगह ले सकता है। तो इस रेस में खलील अल हैया के बाद जो सबसे पहला नाम है वो है खालिद मेशाल। याहिया सिनवार की मौत के बाद खालिद मेशाल को हमास की कमान मिल सकती है। खालिद मेशाल 1987 में हमास के गठन के समय से जुड़ा हुआ है। वो इस्माइल हानिया से पहले हमास का प्रमुख भी था। 1996 में उसे हमास का पॉलिटिकल हेड भी बनाया गया था। 2017 तक वो इस पोस्ट पर रहा। मेशाल गाजा के बाद कुछ समय के लिए सीरिया में भी रह चुका है। वहाँ के राष्ट्रपति की नाराजगी के बाद उसने सीरिया भी छोड़ दिया। फिलहाल वो कतर की राजधानी दोहा में रहता है। अब दूसरा नाम है मूसा अबू मरजोक का। हमास के गठन के बाद उसने अहम भूमिका रही है। मूसा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और हमास के इंटरनेशनल अफेयर्स देखता है। उसने यूएई में फिलिस्तीन मुस्लिम ब्रदरहुड का विंग बनाया और फिलिस्तीन से जुड़े कई संस्थान और फाउंडेशन भी बनाए। अमेरिका ने 1997 और 1999 में मूसा को पकड़ लिया था। हालांकि कैदियों की अदला बदली में उसकी रिहाई हो गई थी, जिसके बाद से मूसा पहले जॉर्डन में रहा और फिर सीरिया में शिफ्ट हो गया। हालांकि 2012 में उसने सीरिया भी छोड़ दिया। अब तीसरा नाम है मोहम्मद डेफ का। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। मोहम्मद डेफ को इस हमले के संदिग्ध योजनाकारों में से एक माना जाता है। डेफ अपने युवावस्था में ही हमास में शामिल हो गया था। 2002 की अगर बात करें तो वो हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के नेता भी बन गए थे। इसके संस्थापक एक इजरायली हमले में मारे गए, फिर डेफ ने उनकी जगह ली। डेफ ने तब से इजराइल पर कई हमले की योजना बनाई, जिसमें 1996 में आत्मघाती बम विस्फोटों की एक श्रृंखला भी शामिल है। हमास चीफ को मार गिराने के इजरायली पीएम ने 1 साल पहले ये कसम खाई थी कि वो हमास चीफ और हमास को खत्म कर देगा। और अब हमास चीफ की मौत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिसाब बराबर, लेकिन जंग लड़ते रहेंगे। इसके बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने याहिया सिनवार की मौत की पुष्टि की।
नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज में ये कहा कि हमने अपना हिसाब चुकता कर दिया है, लेकिन जंग अभी भी जारी रहेगी जब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती और हमास हथियार नहीं डाल देता। हम लड़ते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले और देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।